प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हम आज आपको बताएंगे शुक्र ग्रह के शुभ योगों के बारे में। शुक्र वैसे तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन जब ये शुभ योग बनाता है तो जीवन में शुभता इसकी बढ़ जाती है। किस तरह के योग हैं, क्या शुभता है, ये जानेंगे। उसके पहले ये जानते हैं कि शुक्र को शुभ मानते क्यों हैं, शुक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, शुक्र को ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना गया है। शुक्र जो है वो ग्रहों में कोमल स्वभाव का है और सौंदर्यवान है। इसको ग्रहों में मंत्री पद प्राप्त है, मंत्रणा का स्वामी शुक्र भी माना जाता है। शुक्र जो है ये जीवन की भावनाओं से संबंध रखता है, आपके इमोशंस का, आपकी भावनाओं का स्वामी है। कुछ लोग कुछ अंशों में इसे गुरु का दर्जा भी देते हैं, यानी एक गुरु तो स्वयं बृहस्पति हैं और दूसरा गुरु, दूसरा आचार्य हम शुक्र को भी मानते हैं। ये विवाह, प्रेम और सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। जीवन में किसी भी तरह की हैप्पीनेस है, जीवन में किसी भी तरह की हार्मनी है, खुशहाली है, उसके पीछे जो ग्रह होता है वो शुक्र है। शुक्र की दो राशियां हैं, एक है वृषभ और एक है तुला। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच का फल प्रदान करते हैं। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगर कुंडली में शुक्र आपका अच्छा है, थोड़ा भी बेहतर है, तो जीवन आराम से कंफर्टेबली बहुत चैन से बिता पाएंगे। और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो तमाम सुविधाओं के होने के बावजूद आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए शुक्र के योग बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो जीवन में शुभता, संपन्नता और समृद्धि प्रदान करते हैं। शुक्र चंद्रमा के योग की मुश्किल यही है कि वो आपको संपन्नता देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, जनता का समर्थन देगा, जीवन में कंफर्टेबली आराम से आप रह पाएंगे। लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि वो योग होने पे या तो शादी में बेवजह बहुत ज्यादा विलंब होता है या कभी कभी शादी नहीं हो पाती है। तो शुक्र चंद्रमा का योग अगर जीवन में है आपके, तो अपने आचरण व्यवहार को सुधारिए, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उसका शुभ फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर उसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है तो आप बृहस्पति वाले पार्ट पे जाइए और उसके लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी होगी। अगर कुंडली में शुक्र चंद्रमा का संबंध है तो भगवान शिव की पूजा करने से उसकी शुभता बनी रहेगी और विवाह होने में अड़चन नहीं आएगी। इसलिए अगर कुंडली में शुक्र चंद्र का योग है तो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से इस योग की पॉजिटिविटी मिल जाती है, इस योग की निगेटिविटी से आप बच जाते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, ज्योतिष एक संभावना है, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। वो बताता है कि आने वाले समय में आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। अब जो कुंडली के शुभ योग हैं वो बताते हैं कि आपके जीवन में शुभता की, पॉजिटिविटी की कितनी संभावना है। अब ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में शुक्र का शुभ योग है तो इसका मतलब आपके जीवन में शुभता आने की, खुशियां आने की, प्रॉस्पेरिटी आने की संभावनाएं अच्छी हैं। लेकिन अगर शुभ योग होने के बावजूद आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं है, आप अपनी पत्नी के साथ, बहू बेटी के साथ, माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो इससे शुक्र आपका खराब होगा, क्योंकि स्त्री पक्ष का स्वामी है। और अगर आप महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जीवन में सिस्टम से रहने का प्रयास नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में शुक्र की निगेटिव स्थिति हो जाएगी और आपको उसके शुभ योगों का फायदा नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि कुंडली में शुभ योग तो होते हैं,
लेकिन हमारी हरकतें, हमारी आदतें ऐसी होती हैं जिस वजह से हमें शुक्र का शुभ फल नहीं मिलता। और अगर आप शुक्र के शुभ योगों के फल पाना चाहते हैं तो 2-3 उपाय जरूर करिए। पहला, अपने खाने पीने, अपने स्वभाव और अपने व्यवहार पर ध्यान रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए। दूसरा, आप कपड़े कैसे पहनते हैं उसका भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके ड्रेसिंग सेंस से शुक्र का सीधा संबंध होता है। और तीसरे नंबर पे आपका व्यवहार कैसा है महिलाओं के प्रति, अच्छा है या बुरा है, इसको भी समझना होगा। अगर व्यवहार अच्छा होगा तो शुक्र आपका वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको महिलाओं से आशीर्वाद भी मिलेगा, शुक्र भी बेहतर होगा और आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।